हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि एचएससी टीजीटी की वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट, जो आपकी एचएससी टीजीटी वाला जो आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, उसका आज ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आउट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपके एचएससी ने जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है रिटन एग्जाम फॉर टीजीटी होम साइंस, वो रिलीज आज कर दिया है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली पता चल पा रहा है कि आपके पेपर में क्या क्या सेक्शन आने वाले हैं, एंड जो सेक्शन आपके एग्जाम में आने वाले हैं स्टूडेंट, उनमें कितने कितने परसेंट जो वेटेज है वो किस सेक्शन का रहने वाला है। ये पूरा डिटेल आप लोगों का सिलेबस जो है वो एचएससी ने आज रिलीज कर दिया है। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 के नाम से स्टूडेंट आप लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2023 का स्टूडेंट, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। एंड यहाँ पे सिलेबस देखिएगा, क्लियरली मेंशन है टीजीटी होम साइंस का आपका ये सिलेबस है स्टूडेंट, जो कि आउट कर दिया गया है। सो सिलेबस मिलने से हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। अब हमें ये बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में कौन से सेक्शन से हमें कितने परसेंट चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं, क्या ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ें हैं, क्या कम वेटेज वाली चीज़ें हैं। ये हमें क्लियरली यहाँ पे पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका सेक्शन है इसमें, वो इन्वायरमेंट अवेयरनेस का सेक्शन है, ठीक है ना। सो इन्वायरमेंट अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है स्टूडेंट, इस सेक्शन की 10% की वेटेज रखी गई है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, 10% वेटेज रखी गई है स्टूडेंट इस सेक्शन की। यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में कि इकोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट, एंड इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, जब भी आप इकोलॉजी पढ़ते हैं तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट साथ में आता है। तो इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, जो आप लोगों के रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स, एंड एडवांटेजेस क्या हैं उनकी, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं स्टूडेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड आप लोगों का जो स्टूडेंट डिफॉरेस्ट्रेशन है, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट, आपका इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में जो दूसरा सेक्शन आता है, वो एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन से आता है। तीसरा सेक्शन वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन से आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉल्यूशन है सेक्शन है, ये भी आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो डाला गया है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, इसका मतलब वायु प्रदूषण क्या है, आप लोगों का जो ये ध्वनि प्रदूषण है ये क्या होता है, जल प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण क्या है, ये सब स्टूडेंट आप लोगों के सिलेबस में डाले गए हैं। एयर पॉल्यूशन क्या है, किन कारणों से होता है, सोर्सेस क्या है, क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, इकोनॉमी पे, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सेम यही चीजें सारे पॉल्यूशन पे आप लोगों को पढ़नी होंगी। नॉइस पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन सभी में भी स्टूडेंट आपको ये सब चीजें पढ़नी होंगी। जैसे कि सॉइल पॉल्यूशन है तो आपको ये भी देखना होगा कि सॉइल आखिर कितने प्रकार की होती है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, डिस्पोजल किस तरीके से किया जाता है, आपका वेस्ट डिस्पोजल कैसे होता है। सो ये सेक्शन भी स्टूडेंट आप लोगों को अपना कवर अप करना पड़ेगा। इम्पैक्ट ऑफ यूजेज ऑन एनवायरमेंट, एनर्जी का जो यूज है स्टूडेंट, वो एनवायरमेंट पे कैसे पड़ता है। जब आप एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं सो एनवायरमेंट पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ से भी स्टूडेंट आप लोगों के एग्जाम में जो सेक्शन है वो रखा गया है। सो इसमें स्टूडेंट आप लोगों का जो ग्लोबल वार्मिंग वाला सेक्शन है वो आ जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन आ जाता है स्टूडेंट, एसिड रेन आ जाता है, इको फ्रेंडली मटेरियल क्या होते हैं, रिसाइकलिंग क्या होती है, ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं स्टूडेंट। ये सब आप लोगों के एग्जाम में सेक्शन जो है वो रखा गया है। अब अगर हम इस सेक्शन की वेटेज की बात कर लें, तो इस ओवरऑल सेक्शन को 10% का वेटेज यहाँ पर दिया गया है। इस हिसाब से आपको इस सेक्शन की तैयारी करनी है। चलिए आगे देखिएगा स्टूडेंट, सेकंड सेक्शन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रखा गया है आपका सेकंड सेक्शन, हरियाणा जनरल नॉलेज एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। इसका मतलब स्टूडेंट, हरियाणा से संबंधित जितनी भी आप लोगों का सामान्य ज्ञान है वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एंड वेलफेयर स्कीम जो हरियाणा गवर्नमेंट ने चला रखी है, कल्याणकारी योजनाएं, उनके बारे में भी स्टूडेंट आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो हरियाणा गवर्नमेंट ने आपकी चला रखी हैं। तो इसका स्टूडेंट जो वेटेज रखा गया है वो 20% का रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपको हरियाणा की हिस्ट्री, करंट अफेयर, उसका लिटरेचर, उसकी ज्योग्राफी, उसकी सिविक्स, उसका एनवायरनमेंट, उसका कल्चर यानी कि संस्कृति के बारे में, उसकी वेलफेयर स्कीम जो कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आपका जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो रन करा रही है, वो सारी की सारी जो आपकी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। सो इसका वेटेज 20% स्टूडेंट यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट सेक्शन ध्यान से देखिएगा, थर्ड सेक्शन आपके एग्जाम का रखा गया है स्टूडेंट, जहां पे रोड सेफ्टी अवेयरनेस की बात चल रही है, यानी कि आपका जो सड़क सुरक्षा जागरूकता है उसकी बात चल रही है। इसके लिए स्टूडेंट 5% वेटेज रखा गया है। यहाँ पे आपको ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, ट्रैफिक रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है,
ठीक है, कौन सी अथॉरिटी इसको देखती है, पनिशमेंट क्या मिलेगा, है ना, ट्रैफिक रूल्स कौन से होते हैं, ठीक है, लाइसेंस के बारे में कैसे इशू किया जाता है, कैसे आपके व्हीकल का क्लासिफिकेशन होता है, कौन से ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, साइन क्या होते हैं, कैसे आप रोड सेफ्टी को ध्यान में रख सकते हैं, ये कैसे अवेयरनेस स्प्रेड आउट की जा सकती है, ये पूरा सेक्शन स्टूडेंट आप लोगों का रोड सेफ्टी अवेयरनेस में रखा गया है। तो इस सेक्शन को स्टूडेंट आपके 5% का जो वेटेज है वो दिया गया है। आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। फोर्थ सेक्शन जो आता है स्टूडेंट आप लोगों का, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो एजुकेशन और लीडरशिप का यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो पार्ट डाला गया है, सो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इंक्लूड किया गया है, और इस सेक्शन के स्टूडेंट आपके एग्जाम में 15% वेटेज डाली गई है। सो आपको लर्नर को समझना होगा, लर्नर क्या होता है, ग्रोथ क्या है, मेच्योरिटी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, कौन से टास्क होते हैं डेवलपमेंट के, डोमेन्स क्या है स्टूडेंट डेवलपमेंट के, जो अलग अलग आयाम होते हैं वो क्या हैं, आपके सामाजिक, सांस्कृतिक, आपके बौद्धिक, है ना, शारीरिक, आपके इस सारे आयामों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एडोलसेंस के बारे में स्पेशली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि एडोलसेंस का एज ग्रुप क्या होता है, क्या उनके नीड है, क्या चैलेंज है, क्या उनके सामने प्रॉब्लम आती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन कैसे होता है, ये सब स्टूडेंट आप लोगों को लर्नर वाले सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही स्टूडेंट आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, तो आप लोगों को स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग का पूरा प्रोसेस यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, पूरा उसका पर्सपेक्टिव के कैसे रहा है, बिहेवियरिज्म क्या है, कॉग्निटिविज्म क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है स्टूडेंट, ये आप लोगों ने बीएड में सब कुछ पढ़ी होंगी ये सारी चीजें। टीचर का रोल क्या होता है, लर्नर का रोल क्या होता है, नेचर कैसा होना चाहिए टीचिंग लर्निंग सिस्टम का, रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए टीचर लर्नर के बीच में, हम कौन से टीचिंग मेथड को चूज करते हैं, किस बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कैसे हम डिसिप्लिन मेंटेन रख सकते हैं क्लास में, ये सारा सेक्शन स्टूडेंट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही आपकी लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वो सब स्टूडेंट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कैसे आप अपने स्कूल में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, एक क्लासरूम को कैसे डिजाइन किया जाता है, कौन सी एक्टिविटी एक स्टूडेंट के लिए प्लान की जाती है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट जब आता है तो आप लोगों को पता है आजकल एनईपी से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, सो एनईपी के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी टीजीटी की वैकेंसी है, सो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, फाउंडेशन कैसे रखी जाती है बच्चे की, करिकुलम क्या है, पेडागोजिकल जो आपके एस्पेक्ट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, आपके एजुकेशन से संबंधित जो राइट है स्टूडेंट्स, आपके चिल्ड्रन राइट्स होते हैं, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो बच्चे को, ये सब सेक्शन स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। कौन से प्रोविजन है स्टूडेंट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, कौन सी कंपलसरी एजुकेशन है, क्या आप लोगों का जो करिकुलम को लेकर प्रिंसिपल है, करिकुलम कैसे डिजाइन किया जाता है, कब किया जाता है, लर्निंग नॉलेज क्या होती है, करिकुलम के एरिया क्या होते हैं, स्कूल में स्टेजेस कौन सी होती हैं, असेसमेंट कैसे किया जाता है बच्चे का, सिलेबस कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें स्टूडेंट, बच्चे की फाउंडेशन लर्निंग कैसे शुरू होनी चाहिए, कैसे हम बच्चे के अंदर एक इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी है उसको डेवलप करेंगे, लेसन प्लान क्या होते हैं, यूनिट प्लान क्या होते हैं, आप लोगों के ईयर प्लान क्या होते हैं, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, एजुकेशन में किस तरीके से स्टूडेंट आपकी जो आईसीटी है वो रोल रखती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका एजुकेशन में क्या रोल है स्टूडेंट, किस तरीके से आप अपनी लर्निंग को और ज़्यादा एक्टिव बना सकते हो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, ये सब स्टूडेंट जो आपका सीटेट वाला पोर्शन है वो सारा का सारा यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम में डाला गया है। यहाँ तक कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है, फीडबैक कैसे बनाया जाता है, ये सब स्टूडेंट आपके एग्जाम में यहाँ पर मेंशन किया गया है। सो आप लोग देख सकते हो कि बहुत ब्रॉड सिलेबस आप लोगों का रखा गया है। क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सो स्टूडेंट लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए और कैसे आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्लासरूम में क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना करें। आप लोग को बच्चों को जिनमें डिसेबिलिटी है उन्हें भी पढ़ाना है, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है, उनको सोचकर उनके बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में देखकर पढ़ाना है। तो कैसा उनके साथ सोशल बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके से आप उनका सपोर्ट कर सकते हो, डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती हैं, जो अक्षमताएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, अक्षमताओं को दूर करने के लिए स्टूडेंट कौन सी इंटरवेंशन चलाई जा सकती हैं, जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हैं उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हो एजुकेशन में, कैसे स्टूडेंट जो बच्चे की एजुकेशन है उसको इम्प्रूव की जा सकती है जो बच्चा किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित है, कैसे गाइडेंस दिया जाता है उसे, काउंसलिंग कैसे की जाती है, स्कूल कैसे डेवलप किए जाते हैं, ये सब स्टूडेंट आप लोगों का जो पार्ट है वो एग्जाम में डाला गया है।
साथ ही साथ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन से भी स्टूडेंट आपके एग्जाम में चीजें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि टीम कैसे बिल्ड की जाती है, इंटीरियर कैसा होना चाहिए आपके स्कूल का, कोच कौन होता है, मेंटोर कौन होता है ना, पर्सपेक्टिव कैसा होता है कि स्कूल का, लीडरशिप क्वालिटी कैसे बिल्ड की जाती है, विजन कैसे सेट किए जाते हैं, गोल सेटिंग कैसे की जाती है ना, स्कूल में किस तरीके की जो ऐसे आपके सिस्टम है जो बच्चे को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, वो सिस्टम, एनुअल कैलेंडर कैसे तैयार होता है, टाइम टेबल कैसे तैयार होता है, पेरेंट टीचर फॉर्म्स क्या होते हैं, सोशल असेंबली क्या होती है, टीचर डेवलपमेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, ये सब सेक्शन स्टूडेंट आपके एग्जाम में यहाँ पर डाले गए हैं। ठीक है ना। सो ये जर्नल वाला सेक्शन है स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में डाला गया है। इसके साथ ही एनईपी को स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। 2020 वाला जो आपका ये एनईपी है इसको रट लेना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एनईपी का जो कनेक्शन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से, वो आपका बहुत जरूरी है कि आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें स्टूडेंट। कैसे आपकी लिटरेसी जो है उससे रिलेटेड जितने भी आपके जो हैं वो आपके मान लीजिए एक्ट हैं, रूल्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन आजकल बड़ा फोकस में है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, क्यों की जाती है, क्या बेनिफिट हैं, क्यों हमें बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, ये सारे पॉइंट स्टूडेंट आप लोगों को अपने एग्जाम में आपको अच्छे से कवर अप करने हैं। अब एनईपी सिर्फ 2020 वाली नहीं पढ़नी है, एनईपी 2020 आप लोग पढ़ेंगे, पर पुराने जो आप लोगों के स्टूडेंट जितने भी पॉलिसीज आए हैं वो सब भी आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि किस सेक्शन से आपके एग्जाम में चीजें आ जाएं। तो ये स्टूडेंट हमने अपना देख लिया है कि 50% हमारा ओवरऑल वेटेज इन सभी सेक्शंस का निकल कर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिएगा 10% वेटेज आपका यहाँ पर है, 20% यहाँ पे है, सो 30% हो गया स्टूडेंट, देन 35% हो गया, देन आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये पूरा सेक्शन अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग देख पाओगे स्टूडेंट कि आप लोगों का सब मिला के ये 50% का सेक्शन पूरा स्टूडेंट, ये पहला वाला सेक्शन आपका तैयार हो जाता है। सो 50% आपके एचएससी टीजीटी के एग्जाम में जो वेटेज है वो जनरल सेक्शन की है, और स्टूडेंट 50% जो वेटेज है वो आपके होम साइंस वाले सेक्शन की है। सो अब हम होम साइंस वाले सेक्शन को एक बार देख लेते हैं कि किस किस यूनिट को स्टूडेंट आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो पहली बात तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि जो आपका फूड एंड न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, डाइट की कंपोजिशन पढ़ेंगे, फूड के फंक्शंस पढ़ेंगे, स्टूडेंट के भोजन के कार्य क्या होते हैं, फूड ग्रुप क्या होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड प्रिपरेशन कैसे की जाती है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, अडल्ट्रेशन क्या होती है, डिसीज और स्टूडेंट उनके कॉज, उनके लिए थेराप्यूटिक डाइट, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी, फूड इनटेक, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ये सब स्टूडेंट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि भले ही इन्होंने ये 3 लाइनें यहाँ पर आपको लिख कर दी हैं, बट आपको संपूर्ण फूड का अध्ययन यहाँ पर करना पड़ेगा। भोजन का बेसिक कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ कुकिंग, फूड अडल्ट्रेशन, फूड प्रिजर्वेशन, पूरा डाइट थेरेपी का सेक्शन स्टूडेंट, एंड साथ ही साथ कुछ पोर्शन ह्यूमन एनाटॉमी से जो कि आपका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, ये सब सेक्शन आपको कवर अप करने पड़ेंगे। सेकंड सेक्शन इन्होंने बांटा है स्टूडेंट होम मैनेजमेंट में। यहाँ पे आपको होम मैनेजमेंट क्या है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, मीनिंग क्या है, फैमिली रिसोर्सेज क्या होते हैं, बजट क्या होता है, टाइम, एनर्जी एंड मनी को कैसे सेव किया जा सकता है, कैसे इनका मैनेजमेंट किया जा सकता है, पारिवारिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, सेविंग्स क्या होती है, ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डेकोरेशन क्या होती है, ये सब सेक्शन स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पे कवर अप करने होंगे। तो होम मैनेजमेंट वाले सेक्शन में ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट वर्ड ये बताता है कि जितना भी आपका फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड डिजाइन वाला सेक्शन है वो भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एंड प्लस स्टूडेंट इस वाले सेक्शन में आप लोगों का थोड़ा बहुत जो बजट वाला सेक्शन है, सेविंग वाला सेक्शन है, वो भी आएगा। थर्ड सेक्शन स्टूडेंट इन्होंने आपका चाइल्ड डेवलपमेंट बांटा है, जहाँ पे चाइल्ड की ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इलनेस क्या होती है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एडोलसेंस क्या है स्टूडेंट, कौन कौन से इनमें वेरियस डेवलपमेंटल चेंज होते हैं, मैरिज क्या है, फैमिली क्या है, ये सब आपको चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हेल्थ वाले सेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में बात करती हूँ, तो हेल्थ की कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, पर्सनल हेल्थ क्या होती है, हाइजीन क्या होती है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट जो कि हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, एयरबोन एंड वाटरबोन डिसीज क्या होती है, यानी कि हवा के द्वारा और जल के द्वारा कौन से ऐसे बीमारियां हैं जो होती हैं, यानी कि जो संक्रामक रोग हैं जो दूषित हवा और जल से होते हैं, वो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। एंड फर्स्ट एड वाला सेक्शन भी स्टूडेंट आपके सेक्शन में दिया गया है।
ठीक है। सो नेक्स्ट आपका सेक्शन है स्टूडेंट सेक्शन 5, जहाँ पे क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल की हम बात कर रहे हैं, वस्त्र विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। वस्त्र विज्ञान वाला स्टूडेंट जो आप लोगों का सेक्शन है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर दिया गया है स्टूडेंट, यानी कि फाइबर का पूरा क्लासिफिकेशन, उनकी केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट, आपको वेरियस फाइबर के बारे में, आपको डिफरेंट टेक्सटाइल फिनिशेस के बारे में, यानी कि परिसज्जाओं के बारे में, डिजाइन क्या होता है, कपड़े का सिलेक्शन कैसे किया जाता है अलग अलग ओकेजन के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। तो क्लोथिंग सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट आपका जो एक टॉपिक है, वहां से स्टूडेंट आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ एक्सटेंशन एजुकेशन वाले सेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ, तो स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ होम साइंस, आपका होम साइंस क्या है, क्या उसका स्कोप है, रिलेशनशिप क्या है अदर सब्जेक्ट के साथ में, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन की नीड क्या है, एजुकेशन क्या होती है, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला सेक्शन स्टूडेंट जब आपके एग्जाम में पूछा गया है, सो प्रसार शिक्षा, कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सब आपका यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। सो आप लोग अगर देख पाओगे तो स्टूडेंट आपको पता चलेगा कि जो आपका ये होम साइंस वाला सेक्शन है, इसको भी इन्होंने टोटल 6 भागों में बांट दिया है, और ये 6 भाग आपके वही हैं स्टूडेंट जो आप लोगों के होम साइंस के मेन एरिया है। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया भी है कि जब भी कोई भी होम साइंस का एग्जाम होगा, तो उसकी जो 5 मेन ब्रांचेस होती हैं, वहां से आपके एग्जाम में चीजें ज्यादा आती हैं। तो पांचों मेन ब्रांचेस पे फोकस करके आपका ये सिलेबस तैयार किया गया है स्टूडेंट्स, इसी से आप लोगों को तैयारी करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि जो एचएससी का आज सिलेबस रिलीज हुआ है, उसमें आपके एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी एचएससी टीजीटी एग्जाम में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को होम साइंस जंक्शन, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।